Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and in this video I am going to discuss about question number 109 of IE Udov। देखिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ये जो क्वेश्चन है ये कंडक्टर के प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। यदि आपको कंडक्टर का प्रॉपर्टी याद हो तो मैंने क्वेश्चन नंबर 54 और 55 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को जब सॉल्व किया है उसमें मैंने बताया है कि जब किसी कंडक्टर के सामने कोई चार्ज रख दिया जाता है तो वो कंडक्टर पे चार्ज कितना फोर्स लगाता है या वो चार्ज पे कंडक्टर कितना फोर्स लगाता है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटा सा एक आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके सामने एक क्यू चार्ज प्लेस्ड है। ये कंडक्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, उसके सामने एक क्यू चार्ज प्लेस्ड है और कहा जा रहा है कि इस कंडक्टर पे इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा। तो क्या किया जाता है, यहाँ पे ट्रिक ये है कि इस चार्ज के बराबर डिस्टेंस पे एक माइनस क्यू चार्ज एज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये एज्यूम हो गया। अब ये फोर्स कितना हो जाएगा, वही फोर्स ये कंडक्टर इस पे लगाएगा। इक्विवेलेंट चार्ज एक तरीके से एज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मल्टीप्लिकेशन क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, 2r हो गया ना, इक्विवेलेंट डिस्टेंस 2r हो गया, तो क्या हो जाएगा ये 4r स्क्वायर्ड हो जाएगा। तो फोर्स का वैल्यू क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। चलिए फिर अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 109 पे। देखिए क्वेश्चन 109 में ऑथर क्या कहना चाहते हैं, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज लोकेटेड पैरेलल टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। The wire cross sectional radius is equal to a, the distance between the axis of the wire and the plane equal to b. Find the mutual capacitance of the system per unit length of the wire under the condition if a much less than b। ठीक है, तो ये देखिए ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर के सामने एक वायर ये प्लेस्ड है। ठीक है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो b दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट एक वायर एज्यूम कर लेना है। ये प्लस है तो उस पर निगेटिव चार्ज एज्यूम कर लेना है। ये एक वायर हमने इक्विवेलेंट वायर कंसीडर कर लिया, वैसा ही वायर वही रेडियस का वायर हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, लेकिन एक बात क्या है, ये जो मीडियम है ना ये कंडक्टर का मीडियम है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक। इस तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मतलब इस मीडियम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्म रहेगा, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा r डिस्टेंस, मान लेते हैं r डिस्टेंस पे इस प्लस लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू लैम्डा, तो λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस के कारण। ठीक है, और माइनस के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस वायर से इस वायर तक का डिस्टेंस कितना हो गया 2b। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज के कारण, निगेटिव वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डेट इज इक्वल टू λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये कितने के बराबर हो जाएगा 2b माइनस r। 2b माइनस r दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। जितना ये प्लस इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, नेगेटिव वायर भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ई नेट की यदि आप बात करेंगे तो कितना हो जाएगा λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे 1/r प्लस 1/2b माइनस r, ये आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए वो रिलेशन क्या है, उस रिलेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत टफ है नहीं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आया हुआ है, dv इक्वल टू क्या होता है, dv इक्वल टू होता है माइनस EdR। पुट कर देते हैं, dv इक्वल टू क्या हो गया λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर ही रह जाएगा ना, माइनस में रहेगा, और यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1/r इंटीग्रेशन लगा देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dr/r प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2b माइनस r dr, ऐसा कुछ आएगा। एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, यहाँ से यहीं तक नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम a to b, a to b।
ओके, इंटीग्रेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। ये क्या होगा, वी प्लस से वी माइनस, तो वी माइनस माइनस वी प्लस एंड दैट इज इक्वल टू आ गया माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉन आर फ्रॉम ए टू बी। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2b माइनस आर है, रेडियस यहाँ पे लेंथ वेक्टर में निगेटिव मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉन 2b माइनस आर, ठीक है। एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम ए टू बी, माइनस में आ जाएगा क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें निगेटिव मल्टीप्लाइड है, तो ऐसा कुछ आएगा। माइनस को हटा ही देते हैं, यूज तो वी प्लस माइनस वी माइनस का है ना। अब ये कितना आ गया, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया लॉन बी बाई ए माइनस बी पुट कीजिएगा तो वो लॉन बी आ जाएगा, लॉन बी बाई ये कितना आ जाएगा, ए पुट कीजिएगा तो 2b माइनस ए आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे v प्लस माइनस वी माइनस का वैल्यू जो है फाइनल कितना आ जाएगा इक्वेशन में, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉन b बाई ए बाई b बाई 2b माइनस ए, तो b से b कैंसिल आउट हो गया, 2b माइनस ए ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉन 2b माइनस ए बाई ए, ऐसा कुछ आएगा। अच्छा, एक और पॉइंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि b जो है a से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो टर्म दिया हुआ है 2b माइनस ए को 2b आप लिख सकते हैं क्योंकि a तो बहुत छोटा है ना, तो v प्लस माइनस वी माइनस का जो वैल्यू है यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉन 2b बाई ए, ओके। और v प्लस माइनस वी माइनस को क्या लिख सकते हैं, q बाई सी, और लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, q बाई एल, और ये आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ गया लॉन 2b बाई ए, q से q कैंसिल आउट हो गया, l बाई सी का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, लॉन 2b बाई ए बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपको कैलकुलेट क्या करना था, आपको कैलकुलेट करना था c बाई एल, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, तो c बाई एल का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई लॉन 2b बाई ए। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है जो कि कैलकुलेट करना था। थैंक यू।